सीरीज के स्टार्ट में हम हमारी मेन लीड इमसोल को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है क्योंकि एक इंसिडेंट ने उसकी टांगों को डिसेबल कर दिया था। इमसोल की लाइफ में उस इंसिडेंट ने उसे डिसेबल ही नहीं किया, बल्कि उसके जीने की सारी उम्मीदें भी उससे छीन ली। अपनी इस डिसेबिलिटी की वजह से इमसोल अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा डिसहार्ट होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम हमारी सीरीज के मेन लीड सुंजय को देखते हैं, जो एक छोटे से बैंड एक्लिप्स का मेन लीड सिंगर होता है। सुंजय ने अभी अपनी सिंगिंग करियर का स्टार्ट ही लिया था और वो आते ही काफी ज्यादा फेमस हो गया था, इसलिए उसे उसके बैंड के साथ एक रेडियो शो के लिए बुलाया जाता है। उन लोगों के रेडियो शो को सुनते हुए इमसोल की मॉम हॉस्पिटल में उसके नेल्स कट कर रही होती हैं, लेकिन गलती से उनसे नेल ज्यादा कट हो जाता है और नेल ब्लीड करने लगता है। इमसोल को इतनी ज्यादा चोट लगते हुए देखकर वो घबरा जाती हैं, लेकिन जब वो इमसोल की तरफ देखती हैं तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती हैं, क्योंकि डिसेबल होने की वजह से इमसोल को अपनी इस चोट का अंदाजा ही नहीं होता। उसकी मॉम जल्दी से उसके लिए बैंडेज लेने के लिए जाती हैं, लेकिन अपनी इसी जल्दी में उनसे एक वाज गिर के टूट जाता है। उनके जाने के बाद इमसोल उस वाज के एक टुकड़े को उठाकर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सेलफोन की बेल रिंग करती है और वो कॉल उसी रेडियो शो से होती है जहाँ संजय गया था। एक्चुअली उस शो के थ्रू संजय रैंडम पीपल्स को कॉल करके गिव अवे करने वाला था और उसकी फर्स्ट कॉलर इमसोल थी, जो कि कॉल रिसीव करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन उसके सेलफोन के रिंगटोन से हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसी की तरफ जा रहा था, इसलिए वो अपने सुसाइड के प्लान को पोस्टपोन करते हुए कॉल रिसीव कर लेती है। कॉल रिसीव करते ही उसे संजय की आवाज आती है और वो उसे अपना नाम बताता है, लेकिन इमसोल उसमें कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करती। तो संजय उससे पूछता है, क्या तुम मुझे नहीं जानती? इमसोल थोड़ा रूडली कहती है, नहीं मैं नहीं जानती, जिस पर संजय उसे अपने और अपने बैंड का इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। तो इमसोल को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है, मैंने तुमसे एक बार कहा ना मैं तुम्हें नहीं जानती। वो कॉल बंद करने वाली होती है, तभी शो की होस्ट उसे गिव अवे के बारे में बताते हुए कहती है कि उसने इस गिव अवे में एक शूज पेयर विन किया है। इमसोल गुस्से से उससे कहती है, मुझे नहीं चाहिए। होस्ट को लगता है कि शायद उसे ये गिफ्ट पसंद नहीं आया, इसलिए वो उसे एक बाइक गिफ्ट करने की ऑफर करती है। और ये सुनकर तो इमसोल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा ना मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई में मुझे कोई गिफ्ट देना ही चाहती हो तो मुझे दोबारा से चलने के काबिल कर दो, और अगर तुम ये नहीं कर सकती थी तो तुमने मुझे कॉल की क्यों? क्या तुम मेरी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाना चाहती थी? वो अपना सारा गुस्सा उन लोगों पे निकालकर गुस्से से सेलफोन को फेंक देती है। इमसोल की बातें सुनकर संजय भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है, तो क्या हो गया कि तुम डिसेबल हो? ये सोचकर शुक्र करो कि तुम जिंदा हो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास हैं उन्हें तुम्हारी जरूरत है। एक बार उन लोगों के बारे में सोचो और जिंदा रहो, क्योंकि आज नहीं तो कल एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें अपनी ये जिंदगी बोझ नहीं लगेगी। इसलिए उस दिन का इंतजार करो और जिंदा रहो। संजय की ये बातें सुनकर इमसोल काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो अपनी जिंदगी को जो उसे बोझ लगने लगी थी खत्म करने वाली थी। तभी उसकी मॉम भी आ जाती है और वो अपनी मॉम को हक करके बहुत ज्यादा रोती है। उस दिन के बाद से इमसोल की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है और वो संजय की डाई हार्ड फैन बन जाती है। उस गिव अवे में इमसोल को संजय की एक वॉच मिली थी, जो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस थी, इसलिए वो उस वॉच से रिलेटेड कोई भी मजाक बर्दाश्त नहीं करती। इमसोल की छोटी सी फैमिली में उसकी मदर, उसका एक भाई और उसकी ग्रैंड मदर होती हैं, जिन्हें भूलने की बीमारी होती है। इमसोल अभी भी डिसेबल होती है, लेकिन वो अपनी लाइफ से खुश होती है, क्योंकि संजय की उस कॉल की वजह से उसकी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि पिछले 5 साल से वो जिस दिन का वेट कर रही थी फाइनली वो आ गया था। पूरे 5 साल के बाद संजय आज लाइव परफॉर्म करने वाला था, इसलिए इमसोल उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। दूसरी तरफ हम उस कॉन्सर्ट की तैयारियों में बिजी संजय को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि वो अब बैंड से रिटायर होना चाहता है। इमसोल जो कॉन्सर्ट पे जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तभी उसे लास्ट मिनट पे एक वीडियो एडिटिंग का काम आ जाता है। वो वीडियो एक टायर कार्ड रीडर की थी, जो मरने के बाद सोल के दूसरी दुनिया में ट्रांसफर होने के प्रोसेस को डिस्कस कर रही थी। वो जल्दी से अपने इस काम को खत्म करती है और कॉन्सर्ट पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि संजय से मिलने का उसका सपना पूरा होने वाला था। वो अपनी फ्रेंड युंजो के साथ कॉन्सर्ट के लिए जा रही होती है, तो रास्ते में युंजो उसे संजय के हाई स्कूल की एक पिक्चर बुक देती है, जिसे देखकर इमसोल और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और संजय के पिक्चर्स देखकर कहती है, ये कितना क्यूट है, पता नहीं पहले मैंने इसे नोटिस क्यों नहीं किया, जबकि हम लोग एक ही स्कूल से पढ़े हैं। युंजो उससे कहती है, इसलिए क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही होता था। तो इमसोल उसे कहती है, लेकिन वो लड़का तो इस पिक्चर बुक में है ही नहीं। युंजो उसे कहती है, क्योंकि तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद कुछ स्टूडेंट्स के साथ उसकी फाइट हो गई थी, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। युंजो इमसोल को ड्रॉप करके चली जाती है और वहाँ से आगे इमसोल अपनी एक स्टूडेंट के साथ जाती है। कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले इमसोल को एक कॉल आती है। जिस मल्टीनेशनल फर्म में उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ उसे सिलेक्ट कर लिया गया था, इसलिए उन्होंने उसे फौरन इंटरव्यू के लिए आने के लिए कहा।
इमसोल ये सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाती है, लेकिन फिर देखती है कि कॉन्सर्ट स्टार्ट होने में भी काफी टाइम है, इसलिए वो खुशी खुशी जॉब इंटरव्यू के लिए चली जाती है। लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जिस कंपनी में उसने अप्लाई किया है वो सेकंड फ्लोर पे है और वहाँ जाने के लिए कोई एलिवेटर भी नहीं है। उसकी डिसेबिलिटी की वजह से ये जॉब भी उसके हाथ से चली जाती है और वो एक बार फिर से अपसेट हो जाती है। लेकिन फिर खुद को कॉन्फिडेंस दिलाते हुए स्माइल करते हुए संजय के कॉन्सर्ट के लिए निकल जाती है। यहाँ भी डेस्टिनी उसका साथ नहीं देती और वो रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाती है। जब तक वो कॉन्सर्ट के लिए पहुंचती है तब तक एंट्रेंस गेट क्लोज हो चुके होते हैं। इमसोल वहाँ खड़ी एक वर्कर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दे, जिस पर वो लेडी उसे कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे अपनी टिकट दिखा दो तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगी। तो इमसोल खुशी खुशी जल्दी से अपने बैग से टिकट निकालने लगती है, लेकिन उसकी ये खुशी गायब हो जाती है जब वो देखती है कि टिकट तो बैग में है ही नहीं। और तब उसे याद आता है कि टिकट तो उससे रास्ते में गिर गई है। इतनी देर में कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इमसोल फिर भी डिसार्ट नहीं होती और बाहर से ही संजय की आवाज सुनकर कॉन्सर्ट एंजॉय करती है। कॉन्सर्ट के एंड में संजय वो सॉन्ग परफॉर्म करता है जिसके थ्रू उसने अपने करियर का स्टार्ट लिया था और वो सॉन्ग सिंग करते हुए संजय काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ इमसोल भी वो सॉन्ग सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, क्योंकि ये वही सॉन्ग था जो उसने पहली बार उस दिन सुना जब संजय ने उसे जीने की एक नई उम्मीद दी। भले ही आज वो संजय से नहीं मिल पाई, लेकिन वो इतने करीब से उसे लाइव सुनकर बहुत खुश थी। और इमसोल की लाइफ में खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। वो खुशी खुशी घर ही जा रही होती है कि एक आदमी से टकराकर उसका सेलफोन नीचे गिर के टूट जाता है। दूसरी तरफ संजय जब अपनी लास्ट परफॉर्मेंस के बाद मेकअप रूम में जाता है तो उसके टीम मेंबर्स उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। युंग उससे कहता है कि तुम होते कौन हो ये अकेले डिसाइड करने वाले कि तुम बैंड को छोड़ रहे हो। लेकिन संजय उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देता और कहता है मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। उन लोगों के जाने के बाद भी वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है, जैसे कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है, कुछ है जो वो छुपा रहा है। वही इमसोल जो कॉन्सर्ट के बाद बस स्टॉप तक जा रही होती है, रास्ते में उसकी व्हीलचेयर की बैटरी डेड हो जाती है। इस पूरे दिन में उसके साथ सब कुछ नेगेटिव होने के बाद भी इमसोल ने खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी हिम्मत खत्म हो गई थी, इसलिए वो डिसहार्ट होकर रोने लगी। संजय जो उसी ब्रिज पर से गुजर रहा था, उसकी नजर इमसोल पे पड़ी जो स्नोफॉल में सर्दी से कांप रही होती है। उसे ऐसे देखकर संजय अपनी कार वहीं रोकता है और एक अम्ब्रेला लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। संजय को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इमसोल को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता। वो उसके करीब आता है और अपना अम्ब्रेला उसकी तरफ बढ़ा देता है। पार्ट 1 यहाँ एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें।